जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 नंबर। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया भी सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पहले किसे कहते हैं इसको समझिए। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट से नहीं निकले। सिंपल सा इसको समझने का तो एक लंबा ही है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। बस इतना समझ लीजिए अभी तक कि जो रूट के अंदर रहे उसी को अपरिमेय कहते हैं। जो रूट से बाहर निकल जाए, जैसे रूट के अंदर रहे, जैसे √5, इसको रूट्स के बाहर नहीं ला पाएंगे। √3, √2 इस सब को, लेकिन √9 का आधा जो है वो बाहर निकल के 3 हो जाएगा, वो एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो जानते ही है कि जिसके अंदर रूट रहे वो अपरिमेय संख्या है और जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको साबित करना क्यों है अपरिमेय संख्या, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हल मान लेंगे, इसमें हम माना √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या विपरीत मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने बोला है तो परिमेय मान लेंगे। यहाँ पे लिखना अर्थात परिमेय उसको कहते हैं जिसको हम P/Q यानी के बटे के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात √5 बराबर P/Q। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ P और Q, P, Q दो सह अभाज्य संख्या है और Q इक्वल नॉट जीरो। मतलब P और Q सह अभाज्य, मतलब इसको तोड़ने पर यह नहीं टूटेगा। जैसे 3/5 यह किस से भी नहीं कटेगा। 3/5 7 हो गया आपका, 1 हो गया, 7/3 हो गया, ये किस से भी नहीं कटेगा वही चीज़। और Q इक्वल नॉट जीरो, मतलब Q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसके नीचे हम आगे करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। कोना सीधा सीधा यानी कि P बराबर √5 Q। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, P² बराबर √5 के ऊपर स्क्वायर। P² बराबर 5Q²। अब क्या होगा, यहाँ देखिए ये क्या है, गुना के रूप में है। Q² जो है 5Q², Q के गुना में 5। जब ये 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि गुना में रहे और बराबर के बगल में आए तो बट्टे में हो जाएगा। वही चीज़ को यहाँ लिखेंगे। मतलब इसके बट्टे में जो आएगा 5 जो आएगा इसके बट्टे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे P² 5 से विभाज्य, क्योंकि यह बट्टे में है, वो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए P² 5 से विभाज्य है। अतः P 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य। अर्थात मान लीजिए कोई संख्या 5 है, 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। 25 जब 5 से विभाज्य होगा तो उसका रूट भी तो 5 से विभाज्य होगा। वही चीज़ P² जब 5 से विभाज्य, यानी 25 जब 5 से विभाज्य होगा तो P यानी कि 25 पर √5 भी 5 से विभाज्य यानी कि विभाजित होगा। 25 का जब भागा देंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा। वही चीज़ को लिख दिए हैं कि जब P² 5 से विभाज्य होगा तो P भी 5 से विभाजित है। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब माना P बराबर ये जो संख्या अगर बोले √7 √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसी चीज़ को लिख देंगे। माना √3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3m। माना P बराबर 3m। √5 बोलता यहाँ पे √5 बोला है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे √5 यानी कि 5। √3 बोलता तो 3 लिखते हैं।
यहाँ पे बोला √5 एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए हम मान लेंगे, माना p बराबर 5m। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर वही प्रक्रिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p² बराबर 5m पर होल स्क्वायर, p² बराबर 25m²। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, p² का मान, ये जो p² का मान निकला हमारा, p² बराबर 25m² निकला, इसको हम समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे हम p² का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं। क्या p² का मान, p² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था p² बराबर 5q², ये हमारा समीकरण 1 था। अब यहाँ पे p² का मान वहाँ पे क्या था, वहाँ तो p² बराबर 25m² था, तो p² के जगह 25m² लिख देंगे, 25m² इक्वल टू 5q²। अब चलिए इसको, ये गुना के रूप में है, जब इधर आएगा तो बट्टे के रूप में, यानी 25m² बट्टे 5 बराबर q²। क्या हो गया, 25 5m² इक्वल टू q²। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये गुना के रूप में है, 5 गुना m² है, गुना के रूप में है, और इधर बराबर में जब इधर जाएगा तो ये बट्टे में 5 होगा, काल्पनिक, मतलब सोचिए ऐसे ही, ये हम लिखेंगे नहीं, ये लिखने का आवश्यकता नहीं है। जब गुना के रूप में इधर आएगा तो बट्टे के रूप में उसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे, अतः q² 5 से विभाज्य है, क्योंकि यह बट्टे के रूप में आ जाएगा, इसीलिए q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। ये बताए थे क्यों होगा, विभाज्य होगा। अब हमारा तो बन ही गया सवाल, क्योंकि हम वहाँ पे मान के रखे थे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q सह आभाज्य संख्या, लेकिन हमारा यहाँ तो p भी 5 से विभाज्य है, यानी कि p 5 से कटेगा, और यहाँ पे निकल गया कि q भी 5 से कटेगा, p भी 5 से कटेगा, q भी 5 से कटेगा, इसीलिए हमारा हो गया सवाल। अब तो चलिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब भाषा के रूप में क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से विरोधाभास हो रहा है, मतलब हम जो मान के रखे थे √5 बराबर p/q, जहाँ p और q सह आभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पे p का मान भी 5 से विभाज्य है और q का मान भी 5 से विभाज्य, उसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, अर्थात हम जो माने थे कि अभाज्य है, लेकिन ये लोग 5 से कट रहा है, मतलब हमारा मानना गलत हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। वो जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया। तो जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय, इसीलिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हो गया हमारा प्रूव।
तो चलिए यह क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन गया। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।